हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बुक लाइट यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको मिलेगी हाई क्वालिटी बुक समरी और वो भी एवरी वेडनेसडे एंड संडे। जय शेट्टी ने अपनी बुक थिंक लाइक अ मंक में बताया है कि हम अपने माइंड को पीस एंड पर्पस के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि हमें मंक की तरह आखिर सोचना ही क्यों है, क्या जरूरत है इसकी। तो इस पर जय शेट्टी कहते हैं कि अगर आप कुछ इनोवेट करना चाहते हो तो आप इलॉन मस्क से सीखोगे। अगर आप बिजनेस और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो शायद आप वॉरेन बफेट या जेफ बेजोस से सीखोगे। इसी तरह अगर आप अपने माइंड को काम और पीस के लिए ट्रेन करना चाहते हो तो आपको एक मंक से सीखना होगा, क्योंकि एक मंक ही होते हैं जो कि इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। काम, हैप्पीनेस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी, ये सारे मंक माइंड के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ऑथर हमें इसी सब चीजों के बारे में सीखने को कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एक मंकी माइंड और मंक माइंड में क्या डिफरेंस होता है। मंकी माइंड कंप्लेन्स, कंपेयर्स, क्रिटिसाइजेस। मंक माइंड कंपैशनेट, केयरिंग, कोलैबोरेटिव। मंकी माइंड ओवरथिंक्स, प्रोक्रेस्टिनेट्स। मंक माइंड एनालाइजेस, आर्टिकुलेट्स। ये है कुछ डिफरेंसेस जो कि हम देख सकते हैं एक मंकी माइंड वाले इंसान और एक मंक माइंड वाले इंसान के अंदर। लेकिन अब बात आती है कि हम एक मंक माइंडसेट कैसे बिल्ड करें। तो चलिए मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ इस बुक से, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी एक मंक माइंडसेट बना पाओगे। पॉइंट नंबर 1, फाइंड योर रियल आइडेंटिटी। सपोज करो कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो जिस पर बहुत डस्ट जमी हुई है। तो क्या आप अपने आप को उस मिरर में क्लियरली देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि उस मिरर पे डस्ट की लेयर चढ़ी हुई है। तो अगर आपको अपने आप को उस मिरर में क्लियरली देखना है तो आपको उस मिरर से डस्ट को साफ करना होगा। यहाँ पर मिरर आपकी आइडेंटिटी है जिस पे धूल जमी हुई है, और जब आप उस धूल को हटा दोगे तब आप अपनी रियल रिफ्लेक्शन देख पाओगे। जय शेट्टी कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी इसमें छुपी हुई है कि व्हाट अदर्स थिंक ऑफ अस, और अगर और अच्छे से बोला जाए तो व्हाट वी थिंक अदर्स थिंक ऑफ अस। अगर हम किसी को एडमायर करते हैं और वो वेल्थ को सक्सेस की तरह देखता है तो हम भी वेल्थ को चेज करने लगते हैं उस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए। हम जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो भी दूसरों के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए, खुद के लिए नहीं। जय शेट्टी कहते हैं कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का एक ही तरीका है कि बाहर की वॉइस को हटाओ और अपने अंदर की वॉइस पे फोकस करो। इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, स्कूल, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब बाहर की वॉइस हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जय शेट्टी कहते हैं कि लाइफ में 2 तरह की वैल्यूज होती है, हायर वैल्यूज एंड लोअर वैल्यूज। हायर वैल्यूज हमें फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस और मीनिंगफुल लाइफ देती है, जबकि लोअर वैल्यूज हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और सफरिंग देती है। आपको अपनी रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है सेल्फ ऑडिट। आपको अपने आप को जज करना होगा कि आपने अपने दिन का कितना समय किस चीज को दिया, आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हो या वेस्ट करते हो, आप दिन में कितना टाइम सोशल मीडिया को देते हो और आप अपने पैसों को किस तरह स्पेंड करते हो। आपको अपने एक्सपेंडिचर से भी पता चल जाएगा कि आप किस चीज पर पैसे वेस्ट कर रहे हो। और सेकंड स्टेप है सेल्फ आइसोलेशन। आपको किसी एक शांत प्लेस पर जाना है और वहाँ शांति से बैठ के सोचना है, बाहर की वॉइसेस को इग्नोर करते हुए। अपने आप से पूछो कि आपकी रियल वैल्यूज क्या है, आप किन चीजों पे बिलीव करते हो। क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो या टाइम स्पेंड करते हो जिनका विजन भी आप ही की तरह है, या फिर आप उनसे कुछ बेटर सीख पाते हो। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के अराउंड रहना चाहिए जो आपकी वैल्यूज समझते हो और उसे इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करते हो। क्योंकि जब आप किसी चीज को टाइम देते हो और उस चीज को अंदर से सोचते हो तो आप उस बाहर की डस्ट को क्लियर कर पाते हो। सेकंड पॉइंट है रिमूव नेगेटिविटी। नेगेटिविटी इज एवरीवेयर। आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको कुछ ना कुछ या फिर कोई नेगेटिव पर्सन जरूर दिखेगा, लेकिन हमें उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जब भी हमारे साथ पूरे दिन में कुछ एक बुरी चीज हो जाती है तो हम बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं और उन सभी अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ उसी दिन हुई थी। नेगेटिविटी हमारे माइंड पे ज्यादा जल्दी अटैक करती है, इसलिए इससे जितना दूर रह सको उतना बेटर है। आजकल लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं, बुली करते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं,
और वो लोग दूसरों को भी उसी नज़र से देखते हैं जैसे वो खुद होते हैं, तो हम भी बहुत जल्द एक नेगेटिव पर्सन बन जाएंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेगेटिव पीपल। कैजुअलिटीज, ऐसे लोग सबको अपने अगेंस्ट मानते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। कंप्लेनर्स, ऐसे लोग हमेशा कंप्लेन्स करते रहते हैं और कभी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। कॉम्पिटिटर्स, ऐसे लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नीचे गिराते हैं। क्रिटिक्स, ऐसे लोग दूसरों के बारे में अपनी राय रखते हैं। कंट्रोलर्स, ऐसे लोग दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऑर्डर्स देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं। कमांडर्स, ऐसे लोग दूसरों पर प्रेशर बिल्ड करते हैं जबकि उनसे खुद कुछ नहीं हो पाता। जय शेट्टी ने आपको ऐसे लोगों से डील करने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट, एलोकेट टाइम। आपकी किसी भी पर्सन को बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। हो सकता है आप किसी को 1 घंटे बर्दाश्त कर सको, किसी को 1 मिनट और किसी को 1 दिन। इसलिए आप वैसे लोगों से उससे ज्यादा टाइम स्पेंड मत किया करो, उनसे दूर हो जाओ। सेकेंड, द 25-75 प्रिंसिपल। आपको अपना ज्यादातर टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताना चाहिए जो आपसे बेटर हों। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आसपास हर बंदे पर नेगेटिव का टैग लगा दो, पर कोशिश करो कि आप अपना 75% टाइम ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें, आप पर बिलीव करें, ना कि जो आपको नीचा दिखाएं। पॉइंट नंबर 3, इंटेंशन। जब भी आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो और आप उसे अचीव भी कर लेते हो और तब भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो समझ जाना कि आपका उस चीज को अचीव करने का इंटेंशन ही गलत था। आपने ऐसे लोग तो देखे होंगे जो बहुत रिच होते हैं, जिनकी लाइफ बहुत लग्जरियस होती है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उस लग्जरियसनेस को पाने का उनका इंटेंशन ही गलत होता है। आपको अपना इंटेंशन पता होना चाहिए कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारे गोल्स को अचीव करने का। जो काम हम कर रहे हैं उसके पीछे का हमारा इंटेंशन क्या है। कोई काम आप फियर की वजह से करते हो या फिर कोई काम आप डिजायर की वजह से करते हो, कोई काम आप ड्यूटी समझकर करते हो और कोई काम आप आउट ऑफ लव करते हो। इसलिए किसी भी चीज को करने का इंटेंशन पता करो। कभी कभी हम किसी काम को जिस इंटेंशन के साथ करते हैं वो इंटेंशन कभी पूरा ही नहीं होता। अगर आप रिच बनना चाहते हो जिससे लोग आपको रिस्पेक्ट दें, यहाँ पर आपका इंटेंशन रिच बनना नहीं होना चाहिए बल्कि रिस्पेक्ट गेन करना होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, नो योर स्पेस एंड टाइम। जय शेट्टी कहते हैं कि लोकेशन हैज एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी। मतलब हर लोकेशन की एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग वाइब होती है। जैसे हम लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ पाते हैं और ऑफिस में अच्छे से काम कर पाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इन दोनों प्लेसेस में से कौन सी प्लेस चूज करोगे, स्कूल या फिर पार्क? ऑब्वियसली आप स्कूल चूज करोगे क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है कि अच्छी पढ़ाई स्कूल में ही हो पाएगी, पार्क में वो फील नहीं आएगी और पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए हर काम के लिए पर्टिकुलर स्पेस बना लेनी चाहिए जिससे आप उस काम को पूरी एनर्जी के साथ कर सको। जैसे जब हम अपने काम के लिए स्पेस बना लेते हैं और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वैसे ही जब हम किसी काम को हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पर करते हैं तो हमें उन चीज़ों को याद रखने में मदद मिलती है। और जब आप सेम वर्क को सेम टाइम पे और सेम लोकेशन पे बार बार करते हो तो आपकी फोकस करने की पावर और वर्क की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और हम और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। और आज का 5th एंड लास्ट पॉइंट है हेल्प अदर्स। जय शेट्टी कहते हैं कि हम ह्यूमंस का तो प्राइमरी मोटिव ही यही होना चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें। हेल्प और लव एक सर्कल की तरह होता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी भी हेल्प कोई ना कोई जरूर करता है, लेकिन ये गलत है कि अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो जिसकी आपने हेल्प की थी। हेल्प 1 to 1 नहीं होता, इसलिए आपको अनकंडीशनली हेल्प करना चाहिए। तो ये थे कुछ अमेजिंग पॉइंट्स जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मंक से। इस बुक में ऐसे और भी बहुत से अमेजिंग थॉट्स हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक की बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां से ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आप इस चैनल की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।